आते तो है नहीं, और फिर वो उन पैसों का क्या करेंगी। अगर यही पैसे हम सेव करेंगे तो सोचो हमारे पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अरे यार मोनिका, तुम्हें तो पता है ना मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ महीने के, और अगर उनको 5,000 रुपये दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पैसे देने ही क्यों है, मम्मी जी को जितने पैसे देंगे उनसे खर्च हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, ये पैसे मैं रख लेती हूँ, उनसे पूछ लूंगी, उनको जब जिस चीज़ की जरूरत होगी मैं उनको दिलवा दूंगी। तुम टेंशन मत लो इस चीज़ की। यार तुम इतने दिन से मम्मी जी को पैसे दे रहे थे, कुछ बचे हो उनके पास, इस बार तुम मुझे पैसे देकर देखो, मैं आपको इकट्ठा करके दिखाती हूँ। और कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी जी को पैसे देने की। ठीक है, तुम मम्मी जी से बात कर लेना, उन्हें कुछ चाहिए हो तो। हाँ मैं कर लूंगी माँ जी से बात, तुम इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो वो मुझे बता देंगी, और वैसे भी मैं जाती रहती हूँ मार्केट, उनके लिए ले आऊंगी। ठीक, ये लो। और हाँ, आज शाम को ना राशन लेते हुए आना। तुम्हारी बीवी जैसे कहती है वैसा ही तो करता है। तुम नादान हो बेटा, लेकिन मैं भी क्या करूं। लेकिन मैं मजबूर हूँ बहुत ज्यादा। तुम जो मेरे को खर्चे के लिए पैसे देते हो वो बहू को अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके काम करूँ। मेरे भी तो कुछ खर्चे हैं बेटा। मैं इसीलिए तुम लोगों को कह रही हूँ, मुझे हर महीने 10,000 रुपया किराया का दे दो। और 10,000 कुछ ज्यादा नहीं है बेटा। और सुन रहा ना तुझे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सोच लो, समझ लो और बात कर लो, क्योंकि मुझे अब अकल आ गई है। मैं अपने ही घर में परायों की तरह नहीं रह सकती। इसीलिए तुम लोगों से मैं 10,000 रुपया किराया मांग रही हूँ। दोनों आपस में बात कर लेना और मुझे बता देना, ठीक है बेटा। अब भी तुम मुझे ही बोलोगे, तुम्हारी माँ क्या बोल के गई है, तुम्हें सुनाई दिया? शर्म आती है तुम्हें? आती है क्या शर्म? मुझे क्यों सुना रहे हो, मैंने क्या किया है? रेंट वो मांग रही है और बोल तुम मुझे रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मम्मी हमें बहुत कुछ बोल के गई है? पता है तुम और माँ जी दोनों पागल हो गए हो। हाँ, इस घर में मेरी माँ पागल है, मैं पागल हूँ, और सही हो सिर्फ तुम, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? तुम्हें सब कुछ पता है। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और तुम ना आज के बाद में मेरी और मेरी माँ के बीच में ना फूट डालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आज तुम्हारी वजह से ना मैंने अपनी माँ को पैसे देने के लिए मना किया है, और अगर मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों में आता रहा ना तो एक दिन मैं अपनी माँ को इस घर से निकाल दूंगा, और मैं आज से तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि तुम इस घर में सुकून से रहो, शांति से रहो, तो हमें भी रहने दो, और तुम्हारा जितना काम हो ना उतना करो, और अपने मुंह को ना बिल्कुल बंद रखो, ठीक है?